में प्रवेश करके पावन बनेगा, संपूर्ण बनेगा। हाँ, तो एडवांस नॉलेज जब एडवांस बच्चे के अंदर आकर ही संपूर्ण बनेगा या नहीं? बिल्कुल। रुद्रमाला का मतलब ही है रुद्राक्ष। अक्ष माने आंख, आत्मा रूपी आंखें, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के जो मणके होते हैं, किसी में एक मुख होता है, किसी में ज्यादा मुख होते हैं। वो मुख किस बात की यादगार हैं कि इतनी आत्माओं ने प्रवेश करके उनके मुख के द्वारा कुछ न कुछ सुनाया है, इसलिए वो मुख दिखाए जाते हैं रुद्राक्ष में। तो ये रुद्रमाला के जो मणके हैं सब समान मुख वाले हैं या कम ज्यादा मुख वाले हैं? हैं? हाँ, कोई तो ऐसा मणका है जिसमें एक ही आत्मा प्रवेश करती है, बाप दादा, और कोई ऐसा है जिसमें अनेक आत्माएं अनेक धर्मों की प्रवेश करती है। तो जहां जहां कन्वर्ट हुए हैं, जिन जिन धर्मों में उन धर्मों की मुख्य मुख्य आत्माएं उनमें प्रवेश कर जाती है। इसलिए वो रुद्राक्ष के मणके कहे जाते हैं। उनकी आंखों से रुद्र सारी दुनिया को देखता है, इसलिए विराट रूप में कहते हैं हजार आंखों वाला, हजार भुजाओं वाला, कहते हैं ना। वो प्रैक्टिकल रूप अभी चल रहा है। कोई कितना भी छुपावे, लेकिन उसका छुपा हुआ रूप बाप के सामने जरूर प्रत्यक्ष हो जाता है। कोई न कोई उनका मिटमैट जो ज्यादा नजदीकी होता है, आज मिटमैट है और कल क्या बन जाता है? शत्रु बन जाता है। और बाप के सामने सारी बात खुलासा कर देता है। तो आत्मा में अनेक भी प्रवेश करते हैं। जो प्रवेश करने वाले हैं, जिस रुद्राक्ष में प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा ही ज्ञान सुनते हैं, उसके द्वारा ही दृष्टि का संयोग लेते हैं बाप से, और संग के रंग से पतित से पावन बनते हैं। हाँ जी, हाथ उठाओ। हाँ, विराट रूप में 84 जन्मों का चित्र दिखाते हैं। हाँ, सर है देवता, पाँव है क्षत्रिय, पेट है वैश्य और पाँव है शूद्र। तो थोड़ा विस्तार से समझे। क्या क्या? सर को देवता कहते हैं, पाँव को क्षत्रिय कहते हैं, पेट को वैश्य। हाँ हाँ हाँ, चार वर्ण दिखाते हैं विस्तार से समझे विराट रूप में। हाँ, समझाने के लिए बोला। समझाने के लिए। हाँ, तो मस्तक समान देवताएं, देवताएं ज्ञानेंद्रियों से सुख लेते हैं या कर्मेंद्रियों से सुख लेते हैं? तो देवताएं किस समान होना चाहिए? मुख समान होना चाहिए या शरीर के अंगों के समान होना चाहिए? हैं? मुख समान है देवताएं, क्योंकि मुख की इंद्रियों से ही जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं उन्हीं से सुख लेते हैं। इसलिए वो विराट रूप है जो मुख दिखाया है। बाबा कहते हैं चोट ही नहीं दिखाई है। हम ब्राह्मण क्या हैं? देवताओं से भी ऊंचे हैं।
तो देवताओं से भी जो ऊंचे हैं ब्राह्मण, उनको विराट रूप में क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि माया हमको घड़ी घड़ी संशय बुद्धि बनाती रहती है, इसलिए चोटी नहीं दिखाई है, मस्तक समान देवताएं दिखाए हैं। ऐसे ही दो कलाएं कम हो जाती हैं। त्रेता युग में क्षत्रियों की तो भुजाओं में देहभान आ जाता है, आंखों में भी रहता है, भुजाओं में भी आ जाता है। छाती में भी देह अभिमान आ जाता है। जहां तक भुजाएं हैं देहभान है। फिर द्वापर आता है। द्वापर में संग्रह वृत्ति शुरू हो जाती है। पेट में जैसे माल इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे ही पेटू हो जाते हैं। और उन कर्मेंद्रियों से भी सुख भोगने लगते हैं जो काम विकार को उत्तेजित करती हैं। सबकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। देवताओं की कोई कामना नहीं होती है, और द्वापर युग से मनुष्यों में अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। कामनाओं के कारण उनको वैश्य कहा जाता है, विशियस। एक से संतुष्ट नहीं होते। एक की पूर्ति हुई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी संख्या बढ़ती जाती है, व्यभिचारी बनते जाते हैं। सतयुग त्रेता में देवताएं व्यभिचारी नहीं थे। सारा जीवन एक के साथ व्यतीत करते थे। एक जन्म ही नहीं, जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा के साथ उनका संग रहता था। और द्वापर में अनेकों के साथ संग होता है, अनेकों के साथ अंतमते सुगते होती जाती है। तो कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कामनाएं बहुत बढ़ने के कारण जो देह की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, उनसे सुख भोगने की लालसा बढ़ जाती है। इतनी लालसा बढ़ती है कि कोई कोई तो अनेक धर्मों में कन्वर्ट होती रहती। उस लालसा की पूर्ति के लिए जो देवताओं का हिंदू सनातन धर्म का नियम है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उस नियम को पूरा ही तोड़ देती है। तो विषय विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? विषयस बन जाते हैं। विषयस से बना है वैश्य। और कलयुग में तो कोई धर्म ही नहीं, शूद्र बन जाते हैं। क्षुद्र, क्षुद्र माने कर्मों से अति नीच कर्म करने वाले, चोरी, चकारी, डकैती, लुच्चे, छिनरे बढ़ते चले जाते हैं। उनको कहा जाता है क्षुद्र। क्षुद्र शब्द से बना शूद्र। तो विराट रूप में वो चारों ही वर्ण दिखाए हुए हैं।
अर्थात जो विराट रूप धारण करता है उस बीज रूप आत्मा में चारों ही वर्णों की अति समाई हुई है। उसके लिए मुरली में बोला है, जो अव्वल नंबर ब्राह्मण सो अव्वल नंबर देवता, जो अव्वल नंबर देवता सो अव्वल नंबर क्षत्रिय, वही अव्वल नंबर विशेष वैश्य। ज्यादा से ज्यादा रानियां रखने वाला राजा द्वापर में बनते हैं और वो ही कलयुग में शूद्र बन जाते हैं। तो ये विराट रूप भगवान का रूप है। वो ऊपर वाली आत्मा है या नीचे वाली आत्मा है? ऊपर वाली चार रूप धारण करती है? नहीं, जिसमें वो प्रवेश करता है वो चार रूप धारण करता है, चार वर्ण में उस्ताद है। इसलिए मुरली में बोला है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की मेरी नहीं है क्या? माना नरक की दुनिया में भी वो हीरो है, उसको नरक की जो भी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को दिखाने के लिए दो ही आत्माएं प्रसिद्ध हैं, जिनके लिए कहा गया है चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। प्रवृत्ति मार्ग की सृष्टि रचने वाली दो मुख्य आत्माएं कौन कौन है? राम और कृष्ण की आत्मा। और बाबा शिवपुरी का अर्थ क्या है? शिवपुरी का अर्थ क्या है? शिवपुरी, शिव माने बिंदु, सदैव ज्योति बिंदु। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, तुम्हारी आत्माओं का नाम नहीं पड़ता है। और कोई भी दुनिया में ऐसी आत्मा नहीं है जिसका नाम पड़ता हो। मेरी आत्मा का नाम शिव है और नाम का आधार क्या है? काम। मेरी ही आत्मा एक ऐसी है कि इस दुनिया में आकर जो भी काम करती है, जो भी इंद्रियों से काम करती है, जैसा भी काम करती है, वो काम का रिजल्ट शिव अर्थात कल्याणकारी ही होता है, अकल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए उसको शिवपुरी कहते हैं। कैसी पुरी? कल्याणकारी पुरी। वो कल्याणकारी पुरी जिसे शिवपुरी कहा जाता है, वो ऊपर है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से ऊपर है या इस सृष्टि में है? हैं? कहाँ है? अरे मेरा मुकर्रर रथ कौन सा है? जो मेरा मुकर्रर रथ है वो ही मेरी शिवपुरी है। उस रथ के लिए बोला है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है और गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्या? छोटा मोटा ब्रह्मा नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को नमस्कार है। असली न ब्रह्मा गुरु को नमस्कार है, न विष्णु गुरु को नमस्कार है, न शंकर गुरु को नमस्कार है, क्योंकि शंकर भी याद में बैठा है।
अधूरा है तो याद में बैठा है कि पूरा है? अधूरा है तो याद में बैठा है। तो वो भी सर्वोपरि नहीं है। कौन है सर्वोपरि? है जिसमें शिव प्रवेश करके उसको आप समान बनाए लेता है, वो है परम ब्रह्म। उसको नमन करता हूं। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗତର ନାଥ ହାତ ନାହିଁ, ବେଦର ଅର୍ଥ କଣ? जगन्नाथ जो है तो जगन्नाथ कौन है और जिनका हाथ भी नहीं है? बेहद का क्या? अकेला चलो रे। ये बात दुनिया में पहले पहले किसी ने अपनाई होगी कि नहीं है? अगर कोई तेरा साथ न देता है तो तू अकेला चलो रे। और 1 सेकंड 2 सेकंड, मिनट 2 मिनट, घंटा 2 घंटा, 2-4 दिन, महीने 2 महीने, सप्ताह 2 सप्ताह, 1 वर्ष 2 वर्ष, या कोई लिमिट ही नहीं है? लिमिट ही नहीं। अकेला चलो रे। जो किसी की परवाह नहीं करता साकार दुनिया में, कोई भी साकार की परवाह नहीं करता। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उसके लिए ये बात लागू होती है क्या? जगन्नाथ, उसका कोई सहयोगी नहीं बनता। ऐसा भी टाइम आता है, यज्ञ के आज में भी ऐसा टाइम हुआ था, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। जो यज्ञ के आदि में ब्राह्मण थे वो भी दूसरी तरफ हो गए और एक आत्मा अकेली रह गई जो आदि में। सो अंत में भी ऐसा ही होना है, एक आत्मा एक तरफ हो जाएगी, जो 100% निश्चय बुद्धि होगी वो, और बाकी आत्माएं 100% निश्चय बुद्धि होती है या नीचे ऊपर होती रहती है? बाकी सब नीचे ऊपर होती रहती है। उनके लिए नहीं कहा जाएगा ये एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, कुछ न कुछ दूसरा बन जाता है। हाँ बाबा मुरली में बोले कि जगदम्बा अभी घूंघट में, तो बाबा जगदम्बा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो? जगदम्बा जगत की अम्बा है या सिर्फ सूर्यवंशियों की अम्बा है? सूर्यवंशियों के सामने जो बड़ल्ले बच्चे हैं उनके सामने पहले ही प्रत्यक्ष हो गई होगी या मध्य और बाद में प्रत्यक्ष होती है? हैं? पहले ही प्रत्यक्ष हो जाती है। बाद में सूर्यवंशी बच्चों के लिए बोला, जिनको प्रश्न पैदा होता है जगदम्बा है कहां? जगदम्बा अभी अज्ञानता के घूंघट में है, छुपी हुई है। जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाबा हाँ श्रावण मास में, है? श्रावण मास में इसी महीने में जो श्रावणी भार लेकर के भक्त लोग जाते हैं, श्रावणी भार भार लेकर जाते हैं और शिवलिंग के ऊपर डालते हैं, बेहद में होता है। श्रावणी भार क्या होता है? बोलबम पानी भार लेकर के जाते हैं। पानी का भार, कांवर। हाँ, वो श्रवण कुमार की यादगार है, जिसको सारी दुनिया श्रवण करती है, याद करती है। क्या? कानों से जिसकी महिमा सारी दुनिया सुनती है, उस श्रवण कुमार की यादगार में भक्त लोग
अपने अंधे माँ बाप को आगे और पीछे कांवर में बैठा करके सारी दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं उनकी यात्रा कराते हैं। तीर्थ माने तीर माने किनारा और था माने स्थान, ऐसा स्थान जो ठिकाने लगा दे मन बुद्धि रूपी आत्मा को। अब ये लोग इतने यहाँ बैठे हुए हैं, इनको यहाँ मन बुद्धि का ठिकाना मिला या नहीं मिला है? तो ये भी तीर्थ हो गया। या जो भी मिनी मधुबन है वो क्या हो गए? तीर्थ हो गए। उन तीर्थों में अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराता है। कौन है अंधे माँ बाप? जिन्होंने बाप को भी नहीं पहचाना, ब्रह्मा और सरस्वती। हाँ, भगवान ने शिव भगवान का जो तीर्थ स्थान बनाया, आपने जैसे बोला अभी मधुबन जो बनाया, ये मधुबन को मधुसूदन का संरक्षण हुआ है, मिला है। तो फिर मुरली में बोला हुआ मधुबन की भी माया ज्यादा पकड़ता है। हाँ, बाप की बच्ची नहीं है। हाँ, तो फिर ये जो बात है, ये तो गायब है भक्ति मार्ग में परित्राण साधना परित्राण साधना धर्म संस्थापनार्थाय संभवनानि योगिन। हाँ, इसका क्या अर्थ है? इसे कहे जाए साधुओं का भी उद्धार करता हूं, परित्राण करता हूं। जो साधु है ना, इंद्रियों की साधना करने वाले हैं, वो साधु हैं, या जंगल में भाग जाने वाले साधु हैं? जो घर गृहस्थ में रह करके पति पत्नी साथ साथ रह करके साधना करते हैं, इंद्रियों की साधना करते हैं, इंद्रियों को साधते हैं, खुला छोड़ नहीं देते। अगर इंद्रियों को खुला छोड़ देंगे कर्म करने के लिए तो शक्ति जल्दी क्षीण होगी, या साधना करेंगे इंद्रियों की तो शक्तिपात से बचेंगे। क्या होगा? साधना करने वाले, इंद्रियों को साधने वाले अपनी शक्ति क्षीण होने से बचाएंगे। उन साधुओं के लिए बोला है परित्राणाय साधुनम। उन साधुओं की क्या करता हूं? रक्षा करता हूं माया से। जो जंगल में भाग जाते हैं, गृहस्थ में नहीं है, आश्रम बना के बैठे हुए हैं, रंगीन कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, गृहस्थी है या सन्यासी है? सन्यासी है, उनके लिए नहीं बोला परित्राणाय साधुनम। मेरा सेकंड पार्ट का आंसर मिल गया है। फर्स्ट पार्ट मेरा तो था क्या? मधुबन को काहे माया पकड़ता है? मधुबन को काहे माया पकड़ेगा? माया बहुत, हाँ, मधुबन में भी माया आती है। मधुबन में मधुसूदन विवाद करते हैं। मधुसूदन जो है, मधुसूदन जहाँ होता है वहाँ मधुबन होता है। मधुसूदन नहीं तो मधुबन भी नहीं। तो जहाँ मधुसूदन बाप है, मधुसूदन नाम क्या दिया? मधु माने मीठा और सूदन माने मारना वाला। उस मिठास को मारने वाला। क्या मिठास है? जो काम विकार है
वो ही वास्तव में मधु राक्षस है। उस मधु राक्षस को मारने वाला है वो मधुसूदन। वो एक ही है जो मधु और कैटभ को मारने वाला है, राक्षसों को। वो मधुसूदन माया को आवाहन करता है, आओ। क्या कि डरता है? बोलो, माया से डरता है या बुलाता है, आओ? है? माया स्त्री रूप में भी आती है, माया पुरुष रूप में भी आती है, माया पदार्थों के रूप में भी आती है। उस माया को जो अनेकों रूपों में आती है, मुख्य रूप में भक्ति मार्ग में माया किसको कहा जाता है? नहीं, काम विकार तो बाबा ने बताया है, स्त्री को। भक्ति मार्ग में स्त्री रूपिणी को ही माया बताया है। माया के जितने भी रूप हैं उनमें स्त्री का रूप ही सबसे बड़ी माया है। तो वो माया, उसको आवाहन भगवान का पार्टधारी सबसे जास्ती करता है या नंबरवार और गृहस्थी ज्यादा है आवाहन करते हैं? बाकी तो सब नंबरवार हैं। और मधुसूदन नंबर 1 है, वो डरता नहीं है। अरे सुंदर से सुंदर रूप धारण करके आ जाओ माया बेटी, क्या हम तुमसे लड़ाई लड़ेंगे? ऐसे नहीं घर से बाहर निकाल देंगे क्या? ना हम घर से बाहर निकल के जाएंगे सन्यासियों की मिसल, और ना माया बेटी तुमको भी नहीं निकल के जाने देंगे। मधुसूदन के घर में माया को जरूर आना चाहिए। आपको घबराहट हो रही है क्या? हाँ, मुरली में बोला है तो गलत बोला है क्या? मुरली में तो सही बोला है। मधुसूदन के घर में माया भी आती है। मधुसूदन का संरक्षण क्या रहा था? मधुसूदन का संरक्षण क्या रहा था? मधुसूदन का संरक्षण, मधुसूदन का क्या संरक्षण क्या देते मधुसूदन? अरे वो तो कहते हैं लड़ाई लड़ो, बाप की याद में लड़ाई लड़ो। संरक्षण याद है न कि आशीर्वाद है? बाबा ने कब मना किया कि तुम अमृत वेले याद न करो? डट के याद करो, डट को लड़ाई लड़ो। लड़ रहे हो कि नहीं? है ये याद का प्रभाव, याद का प्रभाव दुनियावी लोग से माने हम बोलते हैं ज्ञान में है, लेकिन मधुबन के बाहर है, उनसे ज्यादा संभव है कि मधुबन में जो निवास करते हैं, मधुबन में जो निवास करते हैं वो अच्छे और श्रेष्ठ और पावरफुल स्थान में निवास करते हैं या कमजोर स्थान में निवास करते हैं? पावरफुल स्थान में निवास करते हैं तो महावीर होने चाहिए या साधारण वीर होने चाहिए? महावीर होने चाहिए, घबराहट नहीं। क्या है? मधुसूदन तो हमारा सहयोग ही नहीं करता। अरे मधुसूदन तो कहता है इस माया ने 2500 वर्ष राज्य किया है। जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूं, ये माया भी सर्वशक्तिवान है। और इस सर्वशक्तिवान माया को मुझे जीतना है, जो परमधाम में 2500 साल 5000 साल बैठा रहता हूं, या तुम्हें जीतना है? हैं? तुम्हें जीतना है तो युद्ध भी किसको करना है? बिना लड़ाई के राजाई मिल जाती है क्या? है? नहीं मिल सकती। तो खूब लड़ाई लड़ो, ऐसे नहीं समझो हम तो 70 साल के हो गए हैं, हमसे नहीं लड़ाई लड़ी जाती। पूर्ण संक्रांति में पूर्ण संक्रांति पूर्ण संक्रांति जो
विश्व संक्रांति। जो संक्रांति आती है 14 जनवरी। हाँ हाँ। विश्व संक्रांति में भक्त लोग तेज अग्नि से चलते हैं, धामू यात्रा जो तेज अग्नि से चलते हैं, और कांटा पर भी रोलिंग करते हैं, कांटों पर भी गड़ते हैं, और तेज अग्नि से ऊपर भी चलते हैं। कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है उन लोगों का। किनको नहीं कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, धामू यात्रा में चलते हैं। तो मैंने ध्यान से देखा नहीं, ये भक्ति मार्ग के सब दिखावे हैं। आग पर चलना, पानी से चलना, ये दिखावा मात्र है। पाँव में मसाला लगा लेते हैं और मसाला लगा करके हिंदू भी उसे क्रॉस करते हैं और मुसलमान भी अलाव बनाते हैं। जलते हुए कोयलों का अंगारा अखाड़ा बनाते हैं लंबा लंबा और उस पर दौड़ते चले जाते हैं। उनके पाँव में मसाला लगा हुआ होता है। असली बात यहाँ संगम युग की है। ये बुद्ध रूपी पाँव हैं। इन बुद्ध रूपी पाँव से हम जलते हुए कामाग्नि में दौड़ते हैं। कामाग्नि हमको परास्त नहीं कर सकती अगर हम बाप की याद में हैं तो। और बाबा जब ब्रह्मा की सोल संपूर्ण बन जाएगी, तो बाबा तो माउंट आबू पे नहीं आएगी, राधिका शरीफ में तो नहीं आएगी। जब ब्रह्मा की सोल संपूर्ण बन जाएगी तो जब उसका बुद्धि में आ जाए कि हम शिव का हम ब्रह्मा की सोल समझते हैं कि मैं शिव जो गीता भगवान समझते हैं, तो समझेगा कि गीता भगवान मैं नहीं हूँ, तो बाबा तो राधिका शरीफ में तो नहीं आएगा। जब उसे बुद्धि में बैठ जाएगी तो बाबा तो हलचल मच जाएगी। हाँ ठीक है। तो बाबा तो जब नहीं आएगी तो हलचल मच जाएगी। हाँ तो बाबा तो सबको मालूम पड़ेगा कि बाबा चक्कर में। अरे बिना परिचय दिए मालूम पड़ जाएगा। आप परिचय देने के प्रयास से छूटना चाहते हैं क्या? हाँ परिचय तो देना पड़ेगा। बाबा जाति के शरीर तो छूट जाएगा ना, जाति के शरीर। ओहो, शरीर कोई ऐसे होते हैं जो छूटते ही नहीं है। शरीर तो सबके छूटते हैं। दादी का भी शरीर छूटेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बेसिक नॉलेज को ही सर्वोपरि माना है। जैसे ब्रह्मा ने बेसिक नॉलेज को सर्वोपरि माना, ऐसे ही ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी बेसिक नॉलेज को सबसे ऊंची चीज मान लिया। तो जो अधूरी पढ़ाई को सबसे ऊंचा मानने वाले हैं, वो ब्रह्मा की ही तरह शरीर छोड़ने वाले हैं। अकाले मौत से उनकी मृत्यु होती है। ऐसे नहीं हो सकता कि उनकी मृत्यु न हो। बाबा संगम में तो स्वाभाविक संबंध भी है ना। संगम में है स्वाभाविक संबंध। आप बाबा ने लंका के बहुत काम बोलने वाले संबंध। ये आगे वालों ने तुम्हारी बात नहीं समझ पाई, फिर से बोलो। सुहावना संगम युग। हाँ बाबा ने बता दिए ये संगम युग दौड़ते हुए आग पर दौड़ते हुए दिखाते हैं। हाँ ये भाग्यशाली की निशानी है या दुर्भाग्यशाली की निशानी है? हैं? जो पावरफुल होंगे वो आग के ऊपर से, पानी के ऊपर से दौड़ते हुए, तैरते हुए चले जाएंगे या डूब जाएंगे, जल के भस्म हो जाएंगे? नहीं, जो पावरफुल होंगे वो तो आग से भी दौड़ते हुए चले जाएंगे। ये कामाग्नि की आग है, स्थूल आग की बात नहीं है। और बाबा जब ब्रह्मा नहीं आएगी तो ब्रह्मा के लोग किसको बाबा माने? ब्रह्मा को वाले लोग, जो ब्रह्मा को वाले जो है, जो भाई बने हैं, तो बाबा वो किसको बाबा मानेंगे? कोई जरूरी है कि सब ब्रह्मा कुमार कुमारी जो हैं वो एक ही बाबा को जल्दी पकड़ लेंगे? कोई तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं,
जैसे कुमार का दादी, विश्व किशोर भाऊ, सेकंड नारायण बनेंगे। ब्रह्मा बाबा की गद्दी भोगते हैं तो सेकंड नारायण बने ना। कोई ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होंगे, बुद्ध को ही भगवान मानेंगे। कोई ऐसे हैं क्राइस्ट को ही भगवान मानेंगे, सबसे ऊंचा मानेंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सब ब्रह्मा कुमार कुमारी जो हैं वो शिव बाबा को साकार रूप में वैसे ही पहचानेंगे जैसे सूर्यवंशी पहचानते हैं, नंबरवार पहचानेंगे, आगे पीछे पहचानेंगे। ओम शांति।